कि सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन दबाओ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭੇ। नाजरीन तुम देख रहे हो यूट्यूब चैनल में अल्ताफ हुसैन जंजू। नाजरीन एक मुलाकात प्रोग्राम पिच अज असन नाल एक अहम शख्सियत खिताबी पंजाब ने जिला सरहदी जिला पुंछ ने साथरा मंडी थी ना ताल्लुक है। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पीर पंचाल राजौरी पुंछ ने ओहदे थी सुबकदोश हुई। इस वक्त भी एक अहम समाजी शख्सियत के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। माड़ी मुराद है शौकत काजमी साहब नाल जेड़े के पहाड़ी मशावरती बोर्ड ने सैकटरी भी रहे हैं और उस दौरान इन्हें बड़िया नुमाइंदा खदमात अंजाम दित्तियां। काजमी साहब तुसां की अज इस प्रोग्राम में जी आए आखने बहुत बहुत शुक्रिया जी अल्ताफ साहब के अज असी नाल जो रूबरू हो रहे हैं कि एक बार फिर सोना शुक्रिया अदा करना। ते पहले मैं के सभी असी सारे जड़े ना मिली जुली गए दुआ करा कि इस वक्त जड़े हालात बने दिन पूरे आलम इंसानियत पर जी अल्लाह ताला तमाम इंसानियत की जड़ा है इस बला इस वबा को बचाए। जी 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 अच्छा काजमी साहब डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड राजौरी पुंछ तक ना सफर जड़ाया मुलाजमत ना एक कदू शुरू किया और बचपन नी तालीम तरबियत किस तरह हुई ते इस ओहदे तक पहुंचने इस बारे विच थोड़ा मुख्तसर। मेरा जन्म जड़ा है जी साथरा ही ग्राम विच जड़ा तहसील मंडी विच आजकल ते उत्थे ही होया। कागजी रिकॉर्ड जड़ा स्कूली रिकॉर्ड भी जड़ा है 1958 विच अगस्त 1958 विच जड़ी मेरी पैदाश हुई है जी। ते उस वक्त जड़ा है उस टाइम जड़ा है मेरी स्कूलिंग जड़ी है उत्थे ते प्राइमरी स्कूल विच हुई। काफी पुराना स्कूल सी 1947 से पहले का स्कूल सी जी जी प्राइमरी स्कूल ते इब्तदाई तालीम 5वीं तक उत्थे ही हुई। ते उस टाइम वाल साहब जड़े ने वो जिंदा सन हयात सन ते उन्हां दा साया रहा कायम। फिर अपनी जड़ी है हाई स्कूल वास्ते मंडी जाना पिया ते फिर मैं अपना हाई स्कूल की तालीम जड़ी है हाई स्कूल तक 10वीं तक वो हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी विच जड़ी है वो कंप्लीट की जी। इसे दौरान हले मैं 7वीं च भी सा कि मेरे वाल साहब का इंतकाल हो गया। मेरे वाल साहब जड़े न वो उनका ताल्लुक जड़ा है ज्यादातर सियासत नाल सी जी ते अपने एरिया दे विच एक अच्छी शख्सियत सन वो। लेकिन उन्होंने अचानक जान के नाल जड़ा फैमिली दे भी काफी डिस्टर्बेंसेस आ गई। लेकिन ये है कि ते मेरी मां ने बड़ी मेहनत के नाल जड़ा मेरी पढ़ाई दे विच कोई जड़ा वो ऐसी अड़चन नहीं आन दी। पढ़ाई मेरी जारी रही तो मैं 10वीं जड़ी है ये 1976 विच हाई स्कूल मंडी तो की जो आजकल हाई सेकेंडरी स्कूल है जी। उस तो बाद फिर मैं कॉलेज विच आ गया। कॉलेज विच जड़ा है मैं बीए जड़ी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तो और उस तो बाद जड़ा है 1981 विच मैं बतौर उस्ताद बतौर टीचर जड़ा है मेरी तैनाती हुई। और हाई स्कूल सावजियां जड़ा है काफी दूर दराज इलाका है उत्थे पहली मेरी पोस्टिंग जड़ी है हुई है मई 1981। इसी दौरान जड़ा है अपना पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखा और 1987-88 में जड़ा है मैं बतौर टीचर कैंडिडेट मैं जोग्राफी भी जड़ा है वो AMU थ्रू अपनी PG की और 1990 में जम्मू यूनिवर्सिटी थ्रू BEd किया। बाद जड़ा है मुख्तलिफ तहसील मंडी और तहसील हवेली दे मुख्तलिफ स्कूलों दे विच बतौर टीचर तैनात रहा। ते 1995 दे विच KS दी ऐड निकली बड़े सालों बाद उस दे विच जड़े होर साथियों दे नाल मैं भी उस दे विच अप्लाई कर दिता। 1999 दे विच उस दे रिजल्ट आए 3 मरहले जड़े न वो अबूर कर गए थे। लास्ट वाला मरहला जड़ा है वो अल्लाह ताला दी फजलो करम नाल ते मां दी दुआ और अपनी पूरी फैमिली दी सपोर्ट के नाल मैं जड़ा है वो उसके विच KS अपना जड़ा मैं क्वालीफाई किया। जी जी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जड़ा है मेरी तैनाती हुई और मेरा कैडर जड़ा है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन नहीं मिलिया। इस वक्त जड़ा है फिर ज्यादातर जड़ा है मैं टाइम जड़ा है वो जम्मू विच ही कटिया। ये वाला इतना सफर है जड़ा ये
AS तक क्वालीफाई कर सकते हैं। अच्छा एक्साइज इंस्पैक्टर ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ टैक्सेशन ऑफिसर अच्छा टैक्सेशन ठीक है उस दी बाद और कड़े कड़े महकमा जात ने अंदर खिदमात ना मौका लगा। मैं 8-9 साल से यही सेल टैक्स और एक्साइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਨੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੇਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਜੀਟੀਓ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪਹਾੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। पहाड़ी जिस वक्त तुस सैकटरी बने हो उस दौरान कोई नमाया जड़ियां डेवलपमेंट कोई पेशरफ्त तुसा ने उत्थे होने हुई और उसने बारे थोड़ा नाज़रीन नाल साझा करो। अल्ताफ साहब एक बड़ी बेबाक गल कर रहे होया मैं दसा कि जिस वक्त मैं पहाड़ी बोर्ड भी गया तो मेरी तायनाती उस वक्त इस वास्ते हुई कि उस वक्त जो वाइस चेयरमैन से उन्होंने डिमांड की थी कि कोई पहाड़ी सैकटरी जड़ा है वो मतलब पहाड़ी तबके नाल रखने वाला जड़ा ताल्लुक रखने वाला जड़ा ऑफिसर है जी उसी की जड़ा है वो तुसी सैकटरी लगाओ थे कि मैं उस हिसाब के नाल जड़ा है वो GAD ने मेरी तायनाती और उस तो बाद जिस वक्त मैं उसे गया जी तो मैं साथ साथ ये दसा कि मतलब मुझे पता नहीं थी उस वक्त इस पूरी पहाड़ी तारीख का कि पहाड़ी तहरीक की है। बाकी मैं भी बाकी आम लोगों की तरह बस ये पहाड़ों में रहने वाले लोग जड़े इन्हें की पहाड़ी समझदा सा। ठीक। मेरी सोच भी इतनी सी। शबीर साहब ने कहा जी कोई गल नहीं तुसी रोज मिल के कम शम करांगे जी ते इसकी कोशिश करेंगे कि इसकी नैया की जितना सी अगर ले जा सकते हैं ले जाइए। लेकिन ये होया कि मैं भी ज्वाइन किया मई 2008 में 2-3 महीने के बाद जड़ा असम्बली डिसॉल्व हो गई तो गवर्नर रूल लग गया। अच्छा। और शबीर साहब की गाना पिया कि इधर मेरे की कोई जरा ABC पता नहीं सी कि भाई करना क्या है। लेकिन शबीर साहब जिस वक्त जान लगे अल्ताफ साहब से उन्हें एक वादा मेरे को ले लिया कि काजमी साहब मैं भी चला गया तो तुसा हूं तो ट्रांसफर नहीं करवानी। अच्छा। फिर जिस वक्त मैं सोच लिया कि भाई एक जनून मैं अल्ताफ साहब एक चीज मैं दसा जहाँ कि जिथे भी रहा मैं एक करना जनून रहा जी कि भाई जिथे भी रहिए कुछ करिए। और जिस वक्त शबीर साहब ने वादा मेरे को ले लिया कि काजमी साहब तुसी हुण जाना नहीं है फिर मैं जड़ा है वो फाइलां जड़ियां एक गालियां शुरू कर दी जी कि भाई किस तरह जड़ा है आगे बढ़िया जाए। ते फिर मैं फाइलों से पता चला जी कि साडे बोर्ड दे जड़ा ना पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड दे मेन इसके जड़े 2 काम हैं जी। एक है कि गवर्नमेंट की एडवाइस करना कि गवर्नमेंट इस कौम दे पहाड़ी स्पीकिंग पीपल वास्ते जी केड़ी स्कीमां जड़ियां ना वो राइज करे जिससे नाल इन्हां दी सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हो गई जी बेहतर। ते दूसरा ये सी कि भाई हर साल जड़ा है वो चेयरमैन दी उस विच क़यादत विच चेयरमैन चीफ मिनिस्टर जड़ा होना सी वक्त दा चेयरमैन दी क़यादत दे विच जड़ा है वो जड़ी पहाड़ी बोर्ड दी जड़ी मीटिंग होनी सी ते उस ते भी जड़े फैसले लिते जाने सन उन्हां फैसलियां गी इंप्लीमेंट करवाना सी। ठीक। ते मैं देखा कि पहला जड़ा है साड़ा सी कि असी के एडवाइस भी कर सकने या बाकी चीज़ें के सन वो तो खैर नहीं हो सकता सी क्योंकि वाइस चेयरमैन साहब जड़े वो चले गए सन बोर्ड जड़ा है वो डिसॉल्व हो गया सी तो रह गया सी कि भाई असी जी स्कीमां जी जितनी भी स्कीमां जड़ियां ना असी किस तरीके नाल उन्हां गी जड़ा है वो इंप्लीमेंट करिए ताकि कौम की कुछ फायदा हो। उस वक्त में देखा कि असा को जी स्कीम चल रही सन उस मैं नहीं उसी के पहाड़ी होस्टल जड़े वो चला रहा सी बोर्ड ते सिर्फ 2 ही पहाड़ी होस्टल असा को उस वक्त एक पुंछ भी सी बॉयज पहाड़ी होस्टल पुंछ ते एक बॉयज पहाड़ी होस्टल रजौरी जी ते इस तो अलावा जड़ा कुछ कोई खास और कोई स्कीम ऐसिया नहीं सी। ठीक। असा की जड़ा मतलब एक सियासी तौर पर जड़ा ना अस कहिए कि एक मुंह बंद करने वास्ते थोड़ा जा जड़ा एक कुछ लाख रुपए जड़े वो दिते जाने सन साल दे
ओवरऑल जी बचत हो जानी सी किधरे बजट विचों ते या प्लान विचों ते उस विचों इस कौम की खुश करने वास्ते चंद 1 लाख रुपए दिए जाने सन कि भाई ये तुम अपने बच्चों की जी स्कॉलरशिप दे दो। अच्छा ते अल्ताफ साहब की पहली जड़ी कामयाबी जड़ी है मेरे वक्त विच जड़ी हासिल हुई बोर्ड की ते जड़े कौम वास्ते जड़ी मुफीद भी साबित हुई वो ये सी कि जुलाई दे विच जुलाई 2008 विच लग गया अपना गवर्नर रूल ते जुलाई 2008 दे विच होया कि अगस्त विच लास्ट अगस्त विच जड़ा है गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि भाई ये जड़ियां स्कॉलरशिप दियां दरां जड़ियां असीं स्कॉलरशिप दे रहे हां मुख्तलिफ कौमां ST SC OBC वगैरह ते इन्हां दी जड़ियां दरां ये बड़ियां घट न बहुत पुराने टाइम में चल रहा है 50-50 रुपया 100-100 रुपया ये साल का जड़ा बच्चों की देने आ ते ओह की कीता कि वो चीफ सैकटरी साहब ने जड़ा एक दी क़यादत विच एक कमेटी बनी कि भाई ये सारी चीज़ां रिव्यू करो। अच्छा जिस टाइम असां को खबर पहुंची कि स्कॉलरशिप दी दरां वगैरह जड़ियां रिव्यू हो रही हैं उस वक्त जड़ा है एक मौके की मुनासिब समझी गए कि मैं जड़ा है अपना एक पूरा एक प्लान बनाई गया ते गवर्नमेंट के सामने रख दिता ते मैं जड़ा बड़ी कोशिश कर रहा थे लेकिन मैं अपने जड़े ऑफिसर सन मेरे प्रिंसिपल सैकटरी जड़े सोशल वेलफेयर सन मैं उन्होंने जड़ा ना ये नहीं समझा पा रहा था कि जनाब तुसी दरां ते रिवाइज कर रहे हो जी लेकिन इधर ये बदकिस्मत कौम ऐसी है कि इस हाले तक कुछ है ही नहीं है जी इसके बच्चे जड़े न इन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा जड़े तुसी कोई 20 लाख 50 लाख रुपए जड़ा देंदे हो इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ये किधर जाता है किस तरह जाता है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है ठीक असी जड़ा है इसके विच ना कोई पता भी नहीं चलता किसी को मिलिया नहीं मिलिया ते इस वक्त जी कमेटी बैठी हुई है तो जनाब साड़ा जड़ा केस जड़ा है इसकी जड़ा तुसी रखो गवर्नमेंट के सामने कि भाई इन्हों की भी एट पार विद जड़ा है वो गुजर एंड बकरवाल या बाकी जड़े SC कम्युनिटी ने या OBC वाले उन्होंने जड़ा स्कॉलरशिप मिलना है पहाड़ी जड़ा स्पीकिंग जड़े बच्चे हैं इन्हों की उससे भी शामिल किया जाए जी ते काफी जदोजहद के बाद जड़ा है मैं अपने प्रिंसिपल सैकटरी साहब की जड़े सोशल वेलफेयर के उन्होंने मैं मुतमयन कर पाया वो ये कह रहे सन कि तुसां दा ते स्कॉलरशिप का मैं जनाब ये स्कॉलरशिप जड़ा है ये तुसी माफ करियो कि तुसी भीख दे रहे हो स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हो जी ये स्कॉलरशिप जड़ा है असां दा इसका ज़ाब्ता बनाया जाए और इसकी रेगुलाइज किया जाए इस तरह बाकी वाली कौमां की देने हो इसी तरह जड़ा है इसकी रेगुलाइज करो ताकि ये ना हो कि अज तुसां कोल जड़ा 20 लाख रुपया बच गया तो तुसां 20 लाख रुपया उधर दे छोड़िया कल 50 लाख है इससे भी जड़ा सारे बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं मिलता और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती आखिर थोड़ी सी दौड़ धूप के नाल और मेरा जो प्लानिंग विंग से उन्होंने भी मेहनत के नाल ते असी कामयाब हो गया उन्होंने मनाने वास्ते और आखिरकार कमेटी दे विच उन्होंने प्रिंसिपल सैकटरी साहब ने रखा कि भाई असी इन्होंने लोगों की दरां जड़ियां ये बढ़ा रहे हैं लेकिन ये कौम ऐसी है कि जी ये भी सोशली और इकनॉमिकली बैकवर्ड कौम है लेकिन इन्हों की जड़ा है असी जड़ा है वो स्कॉलरशिप जड़ा है वो नहीं दे रहे हैं मुहैया नहीं करवा रहे हैं सारे बच्चों की ते लिहाजा जड़ा है इसकी उन्होंने जब जिसने प्लीड किया उस कमेटी के काफ़ी बंदे सन चीफ सैकटरी साहब उन्हें हैड कर रहे सन ते आखिर उन्होंने लोगों ने चीज़ मान ली ते एक दिन की होंदा है कि मेरे प्रिंसिपल सैकटरी साहब के काजमी साहब थोड़ी देर वास्ते सैकटरी साहब थोड़ी देर वास्ते मेरे ऑफिस आ जाओ जी ते उन्होंने के जी उन्होंने वो जड़ा ड्राफ्ट बनाया जाती ड्राफ्ट लेके ते वो एक किस्म का ड्राफ्ट अप्रूव भी हो चुका सी तो उन्होंने मैंने बुला के क्या कि ले भाई तेरिया मेहनत जड़ियां वो अज कामयाब हो गई ते मुबारक हो तेरी भाई दूसरे लोगों के भी जड़ा स्कॉलरशिप जड़ा है दूसरे लोगों ने नाल जड़ा है वो बराबर का मिल सी जी ते उन्होंने मेरे की वो ड्राफ्ट मेरे असी पकड़ाया कि ये दा जड़ा अप्रूव होया मैं अल्ताफ साहब उत्ते देखा कि उसके विच जड़ा लास्ट के विच जड़े कोई उथे इनकम स्लैब का जड़ा सी ते उथे लिखा था कि देयर विल बी नो इनकम स्लैब फॉर ST एंड SC जी कम्युनिटी स्टूडेंट्स कोई मैं क्या जनाब इतनी मेहरबानी तुसां कीती ते उसके बावजूद ये सारा जड़ा मसला जड़ा सारा गड़बड़ हो जासी जनाब जी ये अगर तुसी ये चीज जड़ी है ये जड़ी इस पर जड़ा अगर पहाड़ियों पर भी रखोगे तो ये इनकम वाला तो ये बड़ा मुश्किल है उसने क्या भी क्या करा मैं क्या जनाब इसलिए तुसी ऐड कर दो देयर विल बी नो इनकम स्लैब फॉर ST SC एंड
PSP ਉਹ ਮਤਮਈਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਔਰ ਐਟ ਪਾਰ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ST ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੁੰਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਉਹ ਰੀਕਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ZDO ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਰਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, क्या मैं इसका मुस्तक नहीं हाँ? तो असा को कोई जवाब नहीं होना सा। अच्छा, ये जदों एक कमेटी का एक चक्कर आया तो वो वाली जड़े ना वो आवाज़ां बच्चों दी जड़ियां ना वो मेरे दिमाग दे स्ट्राइक कर लगियां। ठीक, ते अल्लाह दा बड़ा करम होया कि असी कामयाब रहे और ये जड़ा 12वीं तक जड़ा स्कॉलरशिप स्कीम जड़ी है कि उस टाइम जड़ा 2008 अक्तूबर भी जड़ा ये रेगुलाइज हुई। उस नाल जड़ा असी फिर जड़ा कोई ज़्यादा जड़ा वो सी पहाड़ी बच्चे जड़े वो भी एट पार भी अदर कम्युनिटी आ गए जी जी। ते उस तो बाद सब तो बड़ी परेशानी जड़ी आई कि असी खुशी तो मनाई 2-3 दिन वास्ते। अच्छा, कि भाई ये असी खुश हो गए कि भाई असें ये मिल गया जिस तरह आम असन दे विच साडी कौम विच है कि असी थोड़ी देर बहुत जल्दी खुश हो जाने अगे नहीं सोचने कि अगे क्या हो सी। ठीक, मसला ये आया जी अल्ताफ भाई कि असी इस चीज की मिल तो गया असांगे जी, लेकिन उन बच्चों तक असी इसकी पहचान किस तरह। ठीक, ये बहुत बड़ी मुश्किल सी। मेरा अपना स्टाफ जड़ा है बोर्ड विच वो ना दे बराबर सी जी। ते हुण चलिए किस तरह अगर जिथे तक रजौरी पहुंचदा सी ते रजौरी पहुंच विच फिर भी एक दो साडे होस्टल सन, 2 वार्डन सन ते असी चलो उन्हां दी सर्विसेज भी इस्तेमाल कर सकने से। खुद टीचर रहा दसा इस इलाके भी वाकफियत है सी ते रजौरी पहुंचता उन्हें सी, लेकिन मैं कश्मीर वैली दे विच जड़ा कोई उतनी वाकफियत नहीं सी। ते लेकिन ये है कि वो कहते हिम्मते मरदा मदे खुदा ते असी जड़ा वो ये काम जड़ा असी शुरू कर दिता। रजौरी पुंछ दे सीओज भी जड़ा चिट्ठियां लिखी दी गई और कश्मीर दे विच असी परेशान थे कि असी देखते हैं कि एक दिन जड़ा एक शख्स जड़े वो असां कोले तशरीफ लियादे न सिर्फ वो मुबारक देने वास्ते मेरी कि भाई तुसी ते सैकटरी आए हो। ते पता चलता जी कि ये जड़े शख्स मैनू मिल आए ने ये राजा शराफत अली खान साहब ने जड़े उस वक्त पहाड़ी जड़ा जड़ी कौम की नुमाइंदगी करते थे, चेयरमैन बस चेयरमैन। उन्हें मैं इस चीज की मुबारक दी कि भाई चलो तुसी मुबारक दें नाल मैं तुसें मुबारक दियां कि हुण तुसां दे बच्चें गी जड़ा स्कॉलरशिप लगातार मिलणगे। ते लेकिन मुश्किल ये है कि असी कश्मीर दे भी मेरी कोई वाकफियत भी नहीं है, ना संदा कोई बंदा है, ना संदा कोई मुलाजम है। ते जड़ा ये सीओज दे कोलों जड़ी इन्फॉर्मेशन दूसरा तीसरा जड़ा है ते वो किस तरह लियाई गया है जी। तो मैं शुक्रगुजार हाँ जी उन्हां दा कि शराफत अली खान साहब दा कि उन्हां राजा शराफत अली खान दा कि उन्हां उत्थे बैठे बैठे ही जड़ा है जनाब हर डिस्ट्रिक्ट दे जितने भी कोई अच्छे अच्छे अशखास सन उन्हां दी ड्यूटियां लगा दित्तियां कि ये तुसीं इत्थों चिट्ठियां लेनियां और राबता रखना बोर्ड दे नाल और ये सारी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है ये तुसां इकट्ठी करके देनी। ठीक, ते उस तरीके नाल जिहड़ा है असीं बहुत जल्दी जिहड़ा है और बाकी हुकूमत तो पहले ही असीं जिहड़ा है साडे बोर्ड ने ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ते सोशल वेलफेयर के थ्रू प्लानिंग डिपार्टमेंट भी पहुंचा दी और 2008-9 का जड़ा आखिरी जड़ा असां दा जड़ा वो सहमाई सी उस दे विच असीं जड़ा है अपने पूरे पहाड़ी बच्चों के वास्ते स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हो गए। ठीक, ये मैन जड़ा है ये उस दौर दे विच जड़ा है मैन जिहड़ी कामयाबी हो रही कि असीं पहाड़ी बच्चों वास्ते स्कॉलरशिप स्कीम जिहड़ी है इसकी रेगुलाइज कर पाए। ठीक ठीक। बोर्ड विच उस तो बाद दूसरा ये सी कि जिस वक्त मैं देखा कि दूसरा अगर जड़ा ये फैसला जड़ा होया दा सी वो ये सी कि भाई मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर दे विच
ਮਜ਼ੀਦ ਪਹਾੜੀ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਨਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2010 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪਵਾੜਾ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਔਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ PG ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਲੁਕਾਤ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਜੈਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਸੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਸਟਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਸਟਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਰਨ ਬੰਦ ਤਲਾਬ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ JDA ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੈਨਰ ਰਿਹਾ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪਹਾੜੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ। ठीक। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਤਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਹਕੀਰ में इसके संग ज्यादा नहीं सन इस भी ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। अच्छा, उसके बाद फिर कड़े महकमे ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਬਾਦਲਾ ਸੁਣਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਠੀਕ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਵਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ DC ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਰ ਆਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪਹਾੜੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ। ਇਹ 2013 ਵਿੱਚ ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਚਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ श्रीनगर ਚਲਾ ਗਿਆ और फिर ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਪੋर्ट ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦਤ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਂ ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ 2013 ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਲ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਔਰ ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਲ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫੀਸਰ ਹਨ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਅਮੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ NGOs ਨੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਾੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਰ ਗੌਰ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਔਰ ਪਲਸ ਪਹਾੜੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਨੋਡਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋर्ट एज पर तुसाने मुताबिक मतलब सैटिस्फैक्टरी रही है जी। हाँ, और बोर्ड की जड़ी है वो सैटिस्फैक्टरी सी और बोर्ड ने भी इसकी रिकमेंड करना सी ते बोर्ड ने भी इसकी रिकमेंड करके गवर्नमेंट दे सुपुर्द कर दी थी कि भाई ये रिपोर्ट जड़ी है बोर्ड इसके नाल मुतमईन है ते इसकी तुसी जड़ा है इसकी जड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भेज दो ताकि इस कौम के नाल भी इंसाफ किया जाए जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੈਚਮੇਟ ਸਨ ਤੇ मैं देख रहा कि सारे बिल जड़े जिंदर साहब वापस आ रहे हैं जी। गवर्नर साहब की असेंट हो रही है तो वापस आ रहे हैं। तो मैं उन्होंने एक दिन पूछा उन्होंने अपने एक दोस्त ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਜਿਤਨੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ, परेशान हो गया सी मैं जड़े अगे पिछे जितनी अपनी मतलब ऐसी कुवत फिर बाकी वाले जड़े साथी सन जरा जड़े गया को गवर्नमेंट भी सन अगर ते उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई ये बिल गया किधर। पता ये चलिया कि सितंबर 2014 में जड़ा फ्लड आ गया आया जी उस दे विच वो फाइल भी किधरे डूब गई साडे बिल वाली भी। ठीक। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने किसी जगह किसी क्योंकि हर जगह जिस टाइम चलती फाइलों तो किसी ने किसी कंप्यूटर भी सेव होंगी तो फिर असी जड़ा है उस फाइल का जड़ा है वो उसकी कापी करके
वो दोबारा गवर्नर साहब की भेजी, उन्होंने असेंट ते खैर सानू नहीं मिली, उन्हें वापस जड़ा है वो कुछ क्वेरीज नहीं है जी। हाँ क्वेरियां लगा के ते वापस फिर वो जड़ा दोबारा जड़ी है वो फाइल जड़ी है पहुंच गई साड़ा जड़ा ये कमीशन को ले बैकवर्ड कमीशन जड़ा स्टेट का सी उस को पहुंच गई। बहरहाल असीं उत्थे भी कोशिश की कि भाई जल्दी तो जल्दी जड़ी है वो फाइल जड़ी जड़ा रिपोर्ट जड़ी है वापस जाए, लेकिन उत्थे भी साड़ी बदकिस्मती ये रही कि उत्थे पूरे उस दौरान जड़ा है कोई चेयरमैन ही जड़ा है वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया सी और वो फाइल भी उत्थे दी उत्थे रह गई। हेलो जी 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 सर जी अच्छा जी अच्छा सर ये जरा लैंड रिकॉर्ड पीर पंचाल तुस इस ओहदे कर रहे हो, बहुत बड़ा एक लैंड रिकॉर्ड वाला मामला है। उस दौरान ते क्या कि कुछ अरसे विच काफी मुतहरक रहे हो तुस ते लैंड रिकॉर्ड ना एक है नेचर ऑफ वर्क रहा तुसा ना, और इसने विच क्या कुछ जड़ी तुसा ने दौर ने विच तुसा क्या कुछ कम शम कीता और इसना क्या फायदा जड़ा है वो एक आम बंदे ही उसी है। देखो जी इस पोस्ट पर भी एक अच्छा मौका मिला मेरी काम करने का, और इसका मेन चीज ये है जी कि असां दा पूरा रिकॉर्ड जड़ा है एक कागजी रिकॉर्ड ही सारा जड़ा बनिया दा हत्थां दे नाल बनिया दा रिकॉर्ड सी सारा, फाइलां शाइलां जड़ियां भी जो भी असां दा रिकॉर्ड सी जमीनां दा ते वो सारा जड़ा है बनिया दा सी, और वो सारा रिकॉर्ड जड़ा है तुसां कई बार देखा होना वापस खाने जो तुसी जाओ कि वो किस हालत विच सी। ते वो जड़ा है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी तरफों जड़ा है एक स्कीम आई कि उस स्कीम दे तहत जड़ा है गवर्नमेंट ने जड़ा पहला मरहला इसके 2-3 मरहले ते पहला मरहला ये सी कि जो भी रिकॉर्ड असां कोल मौजूद है पहला मरहले में उस रिकॉर्ड की स्कैन किया जाए, ठीक जिथे जिथे भी वो रिकॉर्ड है उसकी स्कैन किया जाए, और जो भी जड़ी जमाबंदियां जड़ियां उन्होंने तश्कील नौ की जाए, ठीक उन्हें दोबारा तश्कील किया जाए। हर 4 साल बाद जड़ा है वो जमाबंदी जड़ी है वो लिखी जानी थी, ठीक लेकिन असल स्टेट की बदकिस्मती ऐसी रही कि 2-4% छोड़ के बाकी किसी जगह भी बड़ी पहले किधरे लिखिया, उस तो बाद किसी ने भी कोशिश नहीं की कि जमाबंदियां जड़ियां इन्होंने दोबारा लिखा जाए। तो एक मौका मिलिया जी ते उत्थे भी काम करने का ते कोशिश की कि असी जड़ा मेन असाने 2 जगह जड़ा रिकॉर्ड असाना मतलब जड़ा मेन जड़ा है वो सब तो ज्यादा रिकॉर्ड जड़ा है वो पुंछ ते माफिज खाने में है जी। ये राजे दे टाइम दा माफिज खाना सी थे, उस टाइम का रिकॉर्ड सी ते बहुत पुराना रिकॉर्ड। इस दे विच वो इलाका जात भी शामिल हैं जेड़े इस वक्त जेड़े ने दूसरी साइड वाले कश्मीर दे विच जी ते वो वाला जड़ा रिकॉर्ड उन्हां लोकां दा रिकॉर्ड भी इत्थे सी। फिर उस तो बाद अपने जड़ा इस साइड का जड़ा ये जी उसका रिकॉर्ड भी सारा इसे भी सी, और ये एक साड़ी जड़ी है पीर पंचाल का मैं कहूँगा या बाकी साढ़े जड़ा पूरा जड़ा अकवाल जड़ा स्टेट सी साड़ा जम्मू का पुंछ स्टेट का वो एक विरासत सी जड़ी इत्थे सी। ते मौका मिलिया जी ते उस जड़ा असी जड़ा काफी हद तक बहुत ज्यादा रिकॉर्ड जड़ा है असी उसकी स्कैन करने में कामयाब रहे हैं, और तकरीबन जड़ियां वो 60 to 70% तो ज्यादा जड़ियां जमाबंदियां जड़ियां उस दौरान जड़ियां वो लिखी गई जी। ते इस दे नाल ये सी कि हुण वक्त नहीं मिलिया। अस कोशिश ये सी गवर्नमेंट दी भी और मेरी आप मैं खुद भी चाहना सा देखना सा मेरे असां दे लोग जेह्ड़े किस तरह परेशान रहिंदे न नकलां लैण वास्ते ते बाकी चीज़ां वास्ते है, ते गवर्नमेंट दी भी एक ख्वाहिश सी कि असी जड़ा है इस स्कैनिंग तो बाद जड़ा है ये रिकॉर्ड जड़ा है असी जड़ा है कुछ जड़ा है ये सर्विस स्टेशन वगैरह या जो अपना जड़ा है ना अपना खिदमत सेंटर्स वगैरह वगैरह जेड़े जेड़े कायम हैं जी कि इन्हां की दिता जाए ताकि जो भी बंदा जाए विद इन नो टाइम जड़ा है जड़ी भी उसने कोई फीस वगैरह भरनी है वो फीस भर गया उसकी जड़ी भी नकल अपने रिकॉर्ड की चाहिए है उसकी मिल जाए। तो खैर ऐसा तो नहीं हो सकिया, लेकिन इतना रब का शुक्र है कि ये बहुत पुराना रिकॉर्ड जड़ा पुंछ दे माफिज खाने भी सी या रजौरी सी या असां दा नुशहरा और सुंदरबनी का रिकॉर्ड जड़ा है
ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਠੀਕ। ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮਾਫਜ਼ਖਾਨੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ 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 बहुत खूब काजमी साहब। अच्छा सुबकदोशी थी बाद आजकल क्या मसरूफियात न ते और दूसरा आखिर ने विच तुसां ना एक जेह्ड़ी नौजवान नस्ल है जेह्ड़े जिंदगी ने मुख्तलिफ शोबाजात विच अग्गे बधने वास्ते कोई जदोजहद कर रहे हैं, कोशिशां कर रहे हैं, कुछ अजें तालिब इल्मी ने दौर थी गुजर रहे हैं या कुछ कर ही रहे हैं, तो उन्हां ही तुसां नी क्या सीख होती? अल्ताफ साहब सबकदोशी तो बात के पूरी एक समझ लो कि एक खामोश जिंदगी सिवाय कुछ सोशल मीडिया से तो बाकी खामोश जिंदगी रही। कुछ परेशानियां भी मतलब ऐसी रही हैं कि रिटायरमेंट तो बाद कुछ जाती कुछ कम ख्वाहिशन हाले उन्हें भी मसरूफ ही सी कि वो आमतौर पर किया जाना ना कि भाई साहब रिटायरमेंट हो तो उस टाइम रिटायरमेंट तो बाद सब कुछ याद आना है कि भाई कुछ गलतियां की कुछ गुनाह किए कुछ किस तरह उन्होंने माफ करो कुछ ज़ियारत करो हज करो बस इसे कुछ ये भी नाल शामिल रहा जी उमरा करने तो मैं तुसें एक चीज़ दसना चाहां कि मैं 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਂ ਪਹਾੜੀ ਬੋਰਡ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ मैं अपने नौजवान ਜਿਹੜੇ जितने भी साढ़े कौम के या बाकी भी जो भी सुनने वाले जितने भी साढ़े नौजवान हैं मैं उन्हें एक चीज़ कहूँगा कि किसी भी चीज़ की ये सोच के बैठ जाना कि ये मेरे को नहीं हो सकती जी ऐसा नहीं है कोशिश करनी चाहिए। मैं तुसें दसां कि मैं जिस वक्त KS वास्ते फार्म भरिया उस वक्त 37 ईयर मेरी एज हो गई ठीक और मेरी सेहत भी जड़ी है वो जड़ी है उस वक्त भी जड़ा मेरा जड़ा किडनी प्रॉब्लम सी और BP जड़ा है 160-100 के दरम्यान रहना सी। ऐसे हालात के विच भी मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ी ठीक और रब ने जड़ा रब की तरफों भी नजरे करम रही कि अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और मैं KS क्वालीफाई किया और उसके बावजूद भी जड़ा किसी जगह भी अगर तैनाती रही तो मैं अपनी सेहत की अगे नहीं आनता। तो अपने नौजवान में इन्हें ये चीज़ कहूँगा कि भाई कुछ करो कुछ करने तमन्ना रखो और खाली तमन्ना नहीं आगे बढ़ो और उसकी हासिल करो। और रिजर्वेशन अगर अपने पहाड़ी स्पीकिंग तबके नाल गल करांगे कि चलो इस वक्त गौरमेंट की तरफों जड़ा है कुछ परसेंटेज जड़ी है वो एम्प्लॉयमेंट विच या एडमिशन विच है लेकिन ये एक सेकेंडरी चीज़ है। ठीक अस नौजवानों के बच्चों की जड़ा है ये सोची गया कि असनी रिजर्वेशन नहीं क्या बनसी किस तरह जासा क्या है ये चीज़ां बाद की गल है। ठीक है अगर 10% कमी हुई तो रिजर्वेशन अगे आ जाएगी या बाकी चीज़ां आ जाएंगियां। तुसां इस चीज़ पर सोच नहीं करनी बल्कि आगे बढ़ना है मेहनत करनी है कि मेहनत का फल जड़ा है वो रब जरूर देगा। काजमी साहब बड़ा तफसीली और बड़ा मालूमाती सफर ने बारे विच और इस बारे गल करने ना इतना वेला दिता बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया।